आप सभी को नवरात्रि की लाखों लाख बधाइयां, शुभकामनाएं। आपके जीवन में मां भगवती श्री राधा रानी की कृपा। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज पार्वती माता का दिन है। पहला प्रथमम शैलपुत्री, शैल मतलब हिमालय, हिमालय पुत्री मतलब पार्वती। आज माता पार्वती का दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, कल ब्रह्मचारिणी मां का दिन आएगा। तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। ऐसे 9 दिन की 9 देवियां हैं। अच्छा, ये नवरात्रि की 9 देवियां ये कहां से शुरू हुई, कौन है ये? आपको कोई जानकारी है इस विषय में? नहीं, चलो हम बताते हैं। यह जो 9 देवियां हैं, यह जो जिसे आप दुर्गा कहते हैं, माता दुर्गा, किनकी बेटी हैं ये? इनका जन्म यहीं ब्रजमंडल में हुआ था और ये माता यशोदा की पुत्री हैं। किनकी बेटी हैं? माता, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान ने मां यशोदा के पास योग माया को भेजा, जाओ जरा हमारे जन्म में तुम जरा मदद करो। उन्होंने कहा हमें क्या लाभ मिलेगा? बोले भगवान बोले हम साल में एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोग हमारा व्रत उपवास करेंगे और तुम्हें तो साल में 2-2 बार नवरात्रि में 9 दिन इकट्ठी पूजी जाओगी, जाओ। जब भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर वसुदेव जी आए और एक कन्या को साथ में जो लेकर आए, वही कन्या माता दुर्गा, वही कन्या जिसे कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा और वही कन्या हाथ से छूटकर अष्टभुजाधारी बनी और उन्होंने कहा तुझे मारने वाला तो यहीं कहीं पैदा हो गया है कंस। और उस दिन से आज तक वह देवी 9 देवियों के नाम से जानी पहचानी पूजी जा रही। तो माता भगवती दुर्गा का जन्म स्थल भी ब्रजमंडल ही है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए इसलिए हम उनका स्वागत कर लें। यह जो माता रानी है यह अनेक नामों से जानी जाती है। इन्हें केला माता भी कहते हैं। जब माता सती अपना शरीर त्यागती हैं और वही माता सती का शरीर जलता हुआ भगवान शंकर लेकर गए तो 52 जगह पर माता जी के अंग गिरे तो 52 शक्ति पीठ हो गई, है ना। ज्वाला माता में माता जी की जिह्वा गिरी, आज तक हजारों साल हो गए वहां से अग्नि निकल रही है। हाँ, कामाख्या माता मंदिर में, कामाख्या ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी में माता की योनि गिरी तो आज भी वहां माता की एक शक्ति पीठ है और आज भी साल में एक बार वहां से मां को रक्त निकलता है। आज भी वो मां वहां पर रजस्वला होती है, रक्त निकलता है, ये हम नहीं कह रहे। साल में एक बार वह मंदिर बंद होता है, मंदिर बंद होता है और वहां कपड़े लगाए जाते हैं, वह लाल होता है और वहां बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आकर, बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने जाकर उस रिपोर्ट को कवर भी किया, सब तक दिखाया। ये चमत्कार है। जैसे ज्वाला माता मंदिर में आज भी मां की जिह्वा गिरी तो वहां अग्नि आज भी निकल रही है। मुगलों ने, तो हमने सुना कि मुगलों ने एक नदी का मुंह ही कर दिया था उसकी तरफ और पानी, उस आग के ऊपर पानी गिरा दिया था उसे बुझाने के लिए, लेकिन पानी गिरने पर भी ज्वाला माता जी की वो ज्वाला, वो ज्योति बुझी नहीं। यह हमारे सनातन धर्म का प्रमाण है। वही माता नव देवियों के रूप में पूजी जाती हैं। उन्हें शारदा भी कहते हैं, उन्हें दुर्गा भी कहते हैं, उन्हें महालक्ष्मी भी कहते हैं, उन्हें अन्नपूर्णा भी कहते हैं, है ना भैया। तो आज मैया शारदा को याद करते हैं कि पहाड़िया में आसन लगो है, ऊंची पहाड़िया में मंदिर बनो है, मंदिर में मैया को आसन लगो है, आसन पे बैठी महारानी मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी। बोलिए अम्बे मात की जय हो। ये मां भगवती का दिन है
और हमें इन दिनों में शक्ति की उपासना करनी चाहिए। शक्ति की उपासना कहते हैं इन दिनों में आप अपने मंत्र का जाप करेंगे तो आपका मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाएगा। ये जो नवरात्रि आती है ना मैया, इन नवरात्रियों का लाभ उठाया करो। कैसे लाभ उठाना है? अपने गुरु मंत्र का, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का खूब जाप करो नवरात्रियों में। क्या होगा? आपका मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाएगा। अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। शुक्रेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान ये सृष्टि करते हैं। सबसे पहले भगवान नारायण ने सृष्टि में, देखो विदुर जी महाराज के घर जाकर भगवान ने भोग छिलकों का लगाया। ये करुणामय भगवान है। जब भगवान लीला पूरी करके चले गए, विदुर जी को पता चला कि भगवान नहीं है, मैत्रेय जी के पास गए हैं। प्रश्न किया है कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? मैत्रेय जी ने कहा कि भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। पहले सनकादि इत्यादि, नारद इत्यादि महर्षियों को जन्म दिया, फिर मनु शत्रुपा। पृथ्वी की स्थापना करने के लिए स्वयं बाराह भगवान प्रकट हुए, हिरण्याक्ष को मारकर आपने पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए बाराह भगवान की। उसके बाद मनु शत्रुपा से सृष्टि हुई। हम सभी को मनुष्य क्यों कहा जाता? क्योंकि हम मनु की संतान है, इसलिए मनुष्य। मनु से उत्पन्न हुए तो मनुष्य है ना। तो मनु की संतान है हम लोग। मनु जी की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। कोई आपसे पूछा कि आप किसकी संतान हैं, तो मनु की संतान है। हमारे पूर्वज जो हैं, सबसे पहले पूर्वज कौन है हमारे? मनु। मनु जी से 3 बेटियां और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद, ये 5। फिर इन मनु से ये 5 हुए, बेटी और बेटा। फिर इनसे जो बढ़ते गए, फिर उन्हीं के बच्चे आज हम सब हैं। आपका कोई गोत्र होता है ना, आपका गोत्र है कि नहीं? क्या गोत्र है आपका? आपका जो गोत्र है, आप उसी ऋषि की संतान है। किसी का शांडिल्य गोत्र है, हमारा शांडिल्य गोत्र है। किसी का भरद्वाज गोत्र है, किसी का कश्यप गोत्र है, किसी का वशिष्ठ गोत्र है, किसी का कुछ है, किसी का गर्ग गोत्र है। जिसका जो भी गोत्र है, आप उन ऋषि मुनियों की संतान है। हम साइंस में पढ़ाया जाता है कि हम बंदर की संतान है, गलत पढ़ाया जाता। होंगे वो लोग बंदर की संतान, बंदर की संतान वो होंगे, तुम्हारे बाप दादे होंगे बंदर। हम भारत के लोग बंदरों की संतान नहीं है। हमारे बाप दादे सबके गोत्र होते थे, कोई ऋषि का नाम होता था, जिसका जो गोत्र है आप उन्हीं ऋषियों की संतान है। हम सब ऋषियों की संतान है, ऋषि मुनियों की संतान है, इसलिए हमारा गोत्र किसी ऋषि के नाम पर होता। हमारा गोत्र शांडिल्य है। शांडिल्य भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। किसी का गर्ग गोत्र है, किसी का कोई, आपका अपना आपको पता होगा। क्या क्या गोत्र है आपका? बोलो। कश्यप। आपका क्या है? कश्यप। आपका क्या है? कश्यप। तो आपका कश्यप गोत्र है, तो आप कश्यप ऋषि की संतान है। आपका क्या गोत्र है? कश्यप। जो गोत्र है आपका, आप उनकी संतान है। बस कुल मिला के आप ऋषि मुनियों की संतान है, आप बंदरों की संतान नहीं है। इतिहास में पढ़ाया गया, बिल्कुल गलत पढ़ाया गया। वो बंदर ही थे, जो पढ़ाने वाले ऐसा, लिखने वाले ऐसा लिख गए उल्टा। चलो, मनु जी महाराज की 3 बेटियां, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम जी। कर्दम जी कौन? ये ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम जी। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। माता देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए। कर्दम जी की 9 बेटियां हुई। अधिकाधिक हम सब इन 9 की संतानें हैं। कर्दम जी की 9 बेटियां हुई। कौन कौन? अनसुईया, कला, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया। ऐसे 9 बेटियों का ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से विवाह संपन्न हुआ। फिर उनकी संतान बढ़ता गया और आज इतनी जनसंख्या 135 करोड़ भारतीय है। एक दिन माता देवहूति
अपने पति करदम जी से कहती हैं कि आपने बेटियों को हमें दे दिया, बेटियों के विवाह करके घर भी बसा दिया, अब हमारे को एक पुत्र की कामना है। करदम जी ने कहा ठीक है। करदम जी के द्वारा माता देवहूति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। स्वयं भगवान ही कपिल रूप में प्रकट हो गए और वह कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए वह अवतार लेकर आए। मैया जी अच्छा, करदम जी जाने लगे वापस। पत्नी ने कहा कहां जा रहे हैं? बोले देखो बेटी हो गई, बेटा हो गया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई गृहस्थ की, अब हमें आज्ञा दो, हम भजन करने जाएं। मैया जब आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो आप वो जिम्मेदारी पूरी करके जो बची जिम्मेदारी है उसे भी पूरा कर लेना। क्या जिम्मेदारी बची है हमारी? देखो मैया, बेटी का विवाह कर देना। जब तक आपकी बेटियों का विवाह नहीं हुआ, जब तक आपके बेटों का विवाह नहीं हुआ, तब तक आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप गृहस्थ में रहें और अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी करें। आपने अपनी बेटियों का विवाह कर दिया, आपने अपने बेटों का विवाह कर दिया, दोनों अपने अपने घर में सुखी हो गए। अब आप जिम्मेदारी से मुक्त हो गए कि नहीं? मैया हो गई ना। अब तुम दोनों पति पत्नी आजाद हो गए हो जिम्मेदारियों से। अब दोनों पति पत्नी अब क्या करो, अब बेटा बेटी को अपना काम करने दो, अपनी गृहस्थी उन्हें बसाने दो, बढ़ाने दो। अब तुम दोनों अब ज्यादा से ज्यादा मन भगवान में लगाओ। यही गृहस्थी की सार्थकता। लेकिन गृहस्थ आदमी एक बार ना गृहस्थ में उलझ जाता है तो पहले बेटों का विवाह करता है, फिर नाती पोतों के विवाह का सपना देखने लगता। अब विवाह होगा, बहू आएगी, तुम्हें क्या करना? बहू आएगी, तुम्हें क्या करना? बेटों का घर ठीक कर दिया ना तुमने, बसा दिया, लड़का लड़की ढूंढ के दे दिया, बच्चे कमाने खाने लग गए हैं, तुमने पैसे भी दे दिए, चलो कमाओ खाओ। अब तो मन हटा लो संसार से धीरे धीरे। तुम हम देखते हैं संसार में बूढ़े बूढ़े लोग भी चिपके पड़े हैं संसार से, जिनके बाल पक गए हैं, दांत पूरे गिर गए हैं, वो भी बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां। महाराज हाथ हिल रहा, खोपड़ी हिल रही है, महाराज बहू सुनती नहीं है। कौन सी बहू? तुम्हारी बहू तो खुद सास बन गई है। इतना समय हो गया। देखो मैया, बुढ़ापा आपको सुखमय गुजारना है तो मेरे पास एक उपाय है। बुढ़ापा सुखमय गुजारना, किस किस को बुढ़ापा सुखमय गुजारना है? हाथ उठाओ। सबको गुजारना तो मेरा एक उपाय सुन लेना, बहुत काम आएगा। बुढ़ापे में तुम अपनी बहू और अपने बेटे से ज्यादा कुछ बोला ना करो। सलाह तुमने दे तो दी, साल भर से सलाह दे रही हो, बहू सुन कहां रही है, बेटा सुन कहां रहा है, इसलिए सलाह वलाह देना छोड़ दो। अब तो बेटा बहू जैसे बढ़िया रोटी देते जाएं, प्यार से खाते जाना। और सुनो, बुढ़ापे का एक फंडा और बता दूं, खुश रहने का सिद्धांत। अपनी बहू की जरा तारीफ करती रहा करो, बहुत अच्छी बहू है मेरी। मन में कह दिया करो, सुनती बिल्कुल नहीं है, और सब कहा करो बहुत अच्छी बहू है मेरी, बिल्कुल सीता है। हाँ। खूब तारीफ किया करो। लेकिन आप उल्टा करती हो, बुढ़ापे में पड़ोसन के घर बैठ कर रोती हो, महाराज बहन हमारी बहू बिल्कुल दबा दिया, उसने घर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। जब आप पड़ोसन के घर बैठ के बहू की बुराई करती हो और आप जब आती हो तब वो पड़ोसन आपकी बहू से कहती है, सुन तेरी सास आई थी, तेरी बड़ी बुराई कर रही थी। फिर तुम्हारी बहू कहेगी, अच्छा बुढ़िया खाती भी और बुराई भी करती है, तो जो खाना पीना था वो भी बंद कर देगी, लिखा। तुम्हारा बुढ़ापा बहुत दुखद हो जाएगा। इसलिए बहू की बिल्कुल बुराई ना करना। अब तो बेचारी वही बना बना के दे रही है बहू, तो जिससे खा रही हो कम से कम उसकी तो बुराई ना करो। बहू की बुराइयां छोड़ दो, जितनी सासें हैं बिल्कुल बुराई ना किया करो। और पड़ोसन के घर जाके कहा करो तो अच्छा ही कहा, मेरी बहू बहुत अच्छी है, ताकि पड़ोसन बताएगी कि तेरी सास आई थी, कह रही थी बहुत अच्छी है, तो उसे शर्म आएगी बहू को कि मैं तो बहुत बुरा व्यवहार करती हूँ और ये तो देखो मेरी तारीफ कर रही है। देखो मैया, अब बची हुई जिंदगी भगवान के नाम समर्पित कर दो। बहू को सुधरना होता तो साल भर से तुम समझा ही रही थी, सुधर जाती। अब वो सुधरने का समय गया, अब तुम अपनी सुधार लो, अपना बुढ़ापा सुधार लो, बस इसी में हम सबकी भलाई है। अब कुछ नहीं होने वाला, जो होना है वो होके रहेगा बस। अब तुम्हारे और हमारे हाथ में कुछ नहीं है मैया। इसलिए बहू जितना दे, जैसा दे, प्यार से भगवान को भोग लगाकर खाओ। और कथा सुनो, हम रोज 2:30 बजे कथा सुनाने आएंगे आपकी टीवी पर, आप रोज टीवी ऑन कर लो, कथा सुनो, खूब नाम जपो, खूब कीर्तन करो, भगवान का नाम लेती लेती मर जाना। अपना बहू फिर जो करना है करेगी, तुम अपना सुधारो बस। राम जी ने रावण को कितना समझाया था, हनुमान जी ने रावण को कितना समझाया था, मंदोदरी ने रावण को कितना समझाया था,
माल्यवंत ने रावण को कितना समझाया था, रावण को समझाने वाले 50 लोग थे कि नहीं। अंगद जी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, खुद राम जी ने समझाया, माता सीता ने समझाया, सबने समझाया। क्या रावण समझा? जब विनाश का समय होता है ना मैया, तो भगवान समझाए तो समझ में नहीं आया आता, फिर तुम्हारी बहू की समझ में कैसे आएगा? इसलिए तुम उसे क्या समझाती हो, खुद समझ करके अपने आप को भगवान से जोड़ दो, अब उन्हें समय समझाएगा। तुम क्या समझाओगी? वो समझा तो रही हूं, कितना समझ गई? क्या होगा समय खराब करने से? भगवान शंकर अपनी पत्नी को समझा ना पाए। माता सती गई राम जी की परीक्षा लेने, शंकर जी ने रोका, मत जाओ वहां सती, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं है। शंकर जी एक बार राम जी को, शंकर जी ने प्रणाम कर लिया, जय हो भगवान की। माता सती को संदेह हो गया, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं, ये तो जंगल में डोल रहे हैं, मेरी सीता मेरी सीता। भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। शंकर जी बोले, देवी ऐसे चक्कर में ना पड़ो, ये भगवान है और इनकी ये लीला चल रही है। माता सती समझी नहीं, शंकर जी बहुत समझाए। मैया तुम अपनी बहू को ना समझा पाओगी और अपने बेटे को, शंकर जी तो पत्नी को नहीं समझा पाए। कई पुरुष अपनी पत्नियों को समझाते रहते, सुधर जाओ, समझ जाओ, नहीं समझती। अब ये नहीं समझेंगी तो फिर इनको समय समझाएगा। शंकर जी भी नहीं समझा पाए। शंकर जी ने खूब समझाया प्यार से माता सती को, मत जाओ वहां परीक्षा लेने, मत जाओ, वहां जाने से कल्याण नहीं होगा, मत जाओ, वो भगवान है, यहीं से प्रणाम करो। माता सती बोली, मैं जाऊंगी। तो शंकर जी ने कहा, फिर जाओ, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाओ परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। मैया होना वही है जो परमात्मा चाहते हैं। मेरे और आपके चाहने से कभी कुछ नहीं हुआ। क्या मेरे और आपके चाहने से कुछ होता है? इसलिए हम कहते हैं मैया आप और हम कुछ चाहें ही ना,